हाय गाइस, मैं हूं स्मिता एंड वेलकम टू माय चैनल अर्बन लेडी। आज हार्ट टू हार्ट टॉक में मैं एक ऐसा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिसने एक टाइम पे मेरी लाइफ को काफ़ी अफेक्ट किया था। ये मेरे कॉलेज टाइम की बात है जब मुझे एक असाइनमेंट दिया गया था एक ओल्ड एज होम को जाके विजिट करने का। तो मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ में गई थी वहाँ। तो हमको एक आंटी से मिलाया गया था। तो जैसे ही मैंने उनके रूम में एंटर किया, उन्होंने इतने प्यार से मुझे वेलकम किया था। कुछ लोग होते हैं जिनसे आप पहली बार मिले हो, लेकिन उनको मिलकर ऐसा लगता है कि आप उन्हें बहुत टाइम से जानते हो। आप इतना कंफर्टेबल हो जाते हो उनके साथ। तो उनसे मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिल रही थी। वो बहुत स्वीट थी वो बात करने में। 80-90 प्लस थी वो। उनका नाम सरला था और वो शायद सिंधी थी। बहुत सालों के बाद उन्होंने किसी को अपने रूम में देखा होगा, किसी नए चेहरे को जो उनसे मिलने आया है। तो मैं समझ रही थी वो जो एक्साइटमेंट थी उनके चेहरे पे, मैं अभी भी नहीं भूल सकती। और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जोवियल टाइप की आंटी है, मतलब जिनको चाहिए लोग आसपास। और बहुत अनफॉर्चुनेट था कि उनको इस तरह से अकेला रहना पड़ रहा था, क्योंकि उनका रूम बहुत छोटा था। उस रूम में टीवी भी नहीं था और बस एक साइड टेबल था जिसपे एक ग्लास था जिसमें चाय थी और कुछ पार्ले जी के बिस्किट्स थे। तो मुझे याद है उन्होंने 4 बिस्किट्स पड़े थे, तो चारों के चारों मेरे हाथ में दे दिए और बोले खाओ तुम इसको, तुम खाओ। तो बेचारी वो वही ऑफर कर सकती थी मुझे। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, वो आपके लिए। मुझे नहीं, मेरे पास है। फिर वो बैग दिखा रही थी, बैग में 4-5 पैकेट पड़े थे पार्ले जी के। तो बोले मेरे पास है, तुम खाओ तुम खाओ। फिर जैसे मैंने वो खाया तो वो दूसरा पैकेट भी ओपन करके मेरे को खिला रही थी। तो बहुत ज़्यादा स्वीट थी वो लेडी। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, आपकी फैमिली कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि उनका एक बेटा है, सिर्फ एक बेटा है, जो यूएस में अपनी अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ सेटल्ड है। कुछ 10 साल से सेटल्ड है, 10-20 साल, आई डोंट रिमेम्बर, बहुत सालों से वो वहाँ पे सेटल्ड है। तो मैंने पूछा तो आप क्यों यहाँ पर हैं, आप उनके साथ क्यों नहीं हैं। तो बोलती हैं कि मैं बहुत बूढ़ी हूँ ना, तो मैं इतनी दूर ट्रैवल कैसे करूँगी, और वहाँ सुना है बहुत ठंड होती है और मुझे ना ज़रा भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं नहीं जाती, मैं यहीं रहती हूँ। तो मैंने बोला कि यहाँ क्यों, आपके कोई रिश्तेदार नहीं है। तो वो मुस्कुराई कि तुमको तो पता है रिश्तेदार कैसे होते हैं। मैं सोच रही थी रिश्तेदार क्या, आपका बेटा ही कैसा है। एनीवेज, एक चीज मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगी कि इतना सब कुछ हो गया है उनके साथ, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपने बेटे के बारे में बुरा नहीं कहा। वो अच्छा ही कह रही है कि वो भी क्या करे, वो भी मजबूर है। अगर वो चाहता तो ले जाता मुझे साथ में, लेकिन वो मजबूर है, नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। ऐसा लग रहा था वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उनके बेटे ने सही डिसीजन लिया है, यही उनके लिए सही था। और मुझे अच्छे से याद है ये बात बोलते बोलते उनकी आंखें भर आई थी, उनकी आंखों में आंसू था। तो ऐसे मैं थोड़ी सी दुखी हो गई उनकी वो बात सुन के। तो हम कुछ 1 घंटा बात कर रहे थे और जब मेरे जाने का टाइम आया तो मुझे याद है उनका चेहरा बहुत छोटा हो गया, मतलब वो बहुत उदास हो गई थी। तो मुझे बोल रही थी तुम आओगी ना मिलने के लिए मुझसे। बोला हाँ मैं आऊँगी, मैं अगले हफ्ते ही आऊँगी। तो उनके कॉरिडोर से जब मैं गुजर के जा रही थी तो सारे रूम्स खुले थे, बाकी सारे रूम्स। तो हर रूम में कोई ना कोई कोई एक बुजुर्ग आदमी था और सब इतने सैड और डिप्रेस्ड दिख रहे थे। कुछ सोए हुए हैं, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे हैं, कुछ बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। मुझे बहुत बुरा लगा उनको देखकर। तो मैंने एक्चुअली सोच लिया था कि मैं इन आंटी से कांटेक्ट में रहूँगी, मैं मिलती रहूँगी उनसे। उसके अगले हफ्ते से मेरे एग्ज़ाम शुरू हो गए। फिर मैं एग्ज़ाम्स में बिज़ी हो गई और पढ़ाई में फिर ऐसा हो गया कि मेरे दिमाग से निकल गया, मैं भूल गई इस बारे में। और कुछ 6-7 महीने के बाद अचानक से मुझे याद आ गया और मैंने वहाँ पे कॉल किया ओल्ड एज होम में, क्योंकि आपको कॉल करके जाना होता है, आप ऐसे अचानक नहीं जा सकते वहाँ पे। तो मैंने उनको कॉल किया था, मैनेजर को, और उनसे पूछा था कि मुझे सरला जी से मिलना है, तो मैं कब आ सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो 1 महीने पहले गुजर गई और कोई नहीं था उनके साथ इस वक्त। ये बहुत मेरे पास कुछ था ही नहीं बोलने के लिए। ठीक है बोल के मैंने फ़ोन तो रख दिया। तो मुझे इतना रिग्रेट हो रहा था ना कि काश मैं उनसे कम से कम जो कितने बाकी के जो महीने थे उनके बचे,
उस टाइम पे मुझे उनके साथ रहना चाहिए था, कम से कम आखिरी टाइम में वो खुश रहती। पर मैं सोच रही हूँ कि ये चीज़ मैं सोच रही हूँ, उनके अपने बच्चे क्यों नहीं सोच सकते ये चीज़? क्योंकि वो लेडी ऑलरेडी 80 प्लस थी, 80-90 प्लस आई थिंक। आखिर के साल तो वो कम से कम अपने परिवार के साथ में गुजार सकती थी। तो अभी तक मैं वो बात समझ नहीं पाई कि उनके बेटे ने जो किया वो सही किया या नहीं। अगर आप पर आपकी बीवी और आपके बच्चों के फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और साथ-साथ में आपकी बूढ़ी माँ हो, जिसे आप अपने साथ नहीं ले जा सकते और साथ ही आप अपने रिलेटिव्स के घर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रिलेटिव्स से तो आप कोई उम्मीद रख नहीं सकते। तो क्या ओल्ड एज होम ही आखिरी ऑप्शन है? मुझे तो ये बात बिल्कुल सही नहीं लगी। तो आप लोग मुझे बताइए कि उनके बेटे ने जो किया वो सही था या गलत? अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल अर्बन लेडी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। और तब तक के लिए बाय।